दुर्ग जिले की खाद्य विभाग की टीम ने एक छात्रावास में छापामार कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई खाद्य विभाग ने क्यों की है, यही दिखाने के लिए मैं इस वक्त उस छात्रावास के सामने खड़ा हूँ। और पीछे आप देखिए वो छात्रावास है और इधर पे आप देखिए वो रोड में आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा और वहाँ पे तस्वीरों में वहाँ पे एक एरो बना होगा और वहाँ पे लिखा है तिरुपति बॉयज़ हॉस्टल। और बॉयज़ हॉस्टल का जो एरो का जो निशान है सीधे इस हॉस्टल, इस बिल्डिंग को इशारा कर रहा है। अब खाद्य विभाग का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि खाद्य विभाग की टीम ने बॉयज़ हॉस्टल में छापा मारा, इसलिए कह रहा हूँ कि इसी बॉयज़ हॉस्टल में छात्रावास के नाम पर यहाँ पर जो पनीर होता है, पनीर का अवैध भंडारण किया जा रहा था। बिना लाइसेंस के यहाँ पर भारी मात्रा में पनीर जो है, जो लोगों के घरों तक पहुँचता है पनीर, उसका भंडारण किया जा रहा था। और यहाँ से अवैध तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसी छात्रावास से पनीर रखकर भेजा जा रहा था। इसकी सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ पर दबिश दी और यहाँ पर लगभग 150 किलो पनीर जब्त किए हैं, जो कि एक फ्रीज़र में रखे थे। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने तमाम जांच करते हुए इसी 22 हॉस्टल में जांच करते हुए पनीर के सैंपल को ले लिया गया है और जांच के लिए भेजा गया है। और जांच में अगर पनीर नकली पाया जाता है तो इस यहाँ पर जो संचालक है, जो पनीर यहाँ पर भंडारण करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये बॉयज़ हॉस्टल है। अभी हालांकि इसमें बॉयज़ नहीं रहते हैं, लेकिन इस हॉस्टल में बाकायदा बनी पनीर यहाँ पर लाया जाता था, यहाँ उनका भंडारण किया जाता था। बाकायदा बड़े बड़े फ्रीज़र है और डीप फ्रीज़र है, आप देखे होंगे तस्वीरों में डीप फ्रीज़र है, वहाँ पर बड़े बड़े पनीर का गोला रखा हुआ था और पनीर का सप्लाई यहाँ पर से की जाती थी। हालांकि खाद्य विभाग की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो भारी मात्रा में पनीर मिले हैं और उन्हें जब्त कर दिया गया है, डीप फ्रीजर को भी सील कर दिया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना लाइसेंस के यहाँ पर पनीर का अवैध भंडारण किया जा रहा था। अभी कार्रवाई की गई है, सैंपल रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसमें तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग में छात्रावास के नाम पर पनीर का अवैध कारोबार चलने की सूचना पर खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। इस पूरे कार्रवाई को लीड करने वाले ऑफिसर जितेंद्र नीले सर मेरे साथ में। सर, क्या सूचना मिली थी और आप लोग कहाँ गए थे, कैसे? हमको सूचना मिली थी कि अंडा क्षेत्र में सैल देवी कॉलेज के पास एक बॉयज़ हॉस्टल है, वहाँ पर अवैध रूप से पनीर का भंडारण किया जा रहा है। तो हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमको पनीर का भंडारण मिला। डीप फ्रीज़र में लगभग 140 किलो पनीर हमने उसको तौलवाया, वहाँ पे मशीन भी रखी हुई थी उनकी। तो 140 किलो पनीर रखा हुआ था। तो हमने उससे सैंपल लेकर जो बचा हुआ है उनके प्रीमाइसेस में, उनकी कस्टडी में सीज करके छोड़ा है। सर, कितने दिन से चल रहा था, किसका था? क्योंकि छात्रावास में अगर पनीर मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर रहना था छात्रों को, लेकिन वहाँ पनीर का किसका? हाँ, छात्रावास तो रनिंग नहीं था, लेकिन संयम जैन करके एक व्यक्ति लगभग 1-1.5 घंटे बाद हमारे पास आए। उन्होंने क्लेम किया कि वो उनका पनीर है और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं दूसरी जगहों से ख़रीद कर, जहाँ से भी उनको माल मिल रहा होगा। जैसे एक उन्होंने नाम लिया कि अंडा में ही एक दिव्यांशु करके मैन्युफैक्चरिंग करता है, उनका लाइसेंस है हमारे पास, तो उनसे भी ख़रीदता हूँ और यहाँ मैं उसको डीप फ्रीज़र में रख कर फिर ट्रेडिंग करता हूँ। जब ज़्यादा माल मेरे पास होता है तो जो भी सप्लाई, ऐसा उन्होंने बताया। हाँ, तो पनीर क्या शुद्ध है? क्योंकि पनीर में अक्सर सवाल उठते हैं कि पाम ऑयल और तरह तरह के पाउडर मिलाकर पनीर बनाया जाता है, तो क्या उसकी भी जांच करेगी खाद्य? हाँ, बिल्कुल करेंगे, इसीलिए उसकी सैंपल भेजी गई है। प्राइमरी जांच में मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि पनीर है कि एनालॉग है। वैसे तो दोनों ही अलाउ है, FSSAI के नॉर्म्स में जो पनीर भी और एनालॉग दोनों अलाउ है। हाँ, लेकिन नियम ये है कि आपको उसको बताकर कि पनीर बेच रहे हैं या एनालॉग बेच रहे हैं, ये बताकर बेचना है। तो क्योंकि उसमें ऐसा लेबलिंग नहीं था पनीर या एनालॉग का, तो इसलिए यदि सैंपल फेल होता है तो उसको एनालॉग ही माना जाएगा और उस पर वो प्रकरण दायर किया जाएगा। क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि सैंपल जब्त किए हैं आपने, अभी तक किसी को अरेस्ट किए हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि पनीर आता है और पनीर बेच देते हैं बिना लाइसेंस के था, क्या था? कुछ भी व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस लिया था, वैसा कुछ मिला?
ये अवैध चल रहा था, मतलब विदाउट लाइसेंस था। तो विदाउट लाइसेंस का प्रकरण बन चुका है, लेकिन हम रिपोर्ट का वेट करेंगे। यदि रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड आता है तो उसके साथ विदाउट लाइसेंस का प्रकरण दोनों को एक साथ कोर्ट में लगाया जाएगा। यदि अनसेफ आता है पनीर, इसका मतलब वो नकली पनीर होगा, मिलावटी पनीर होगा, तब ये प्रकरण जो है सिविल न्यायालय में जाएगा, जिसमें मतलब कारावास की सजा प्रावधान भी है। अभी क्या उस हॉस्टल को सील कर हॉस्टल को सील नहीं किए हैं, हॉस्टल सील करने का प्रावधान नहीं है। जो डीप फ्रीजर जिसमें पनीर रखा हुआ है उसको सीज़ किया गया है। हाँ, सीज़ किया गया है, जब किया गया है और मतलब सील किया गया है, उस डीप फ्रीजर को सील चपड़े से सील करके रखा गया है। बिल्कुल, जो अवैध कारोबार है पनीर का, उस पर खाद्य विभाग लगातार नकेल कस रही है। ताज़ा मामला जो आया है कि छात्रावास के आड़ में पनीर का गोरखधंधा किया जा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज़, तुर्क।